हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, आज हमने यूनिट 2 से विलियन चैप्टर का ये मेरा वीडियो नंबर 2 है और इसका फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले वो फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विलियन की, उसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था कि विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है और विलियन किस प्रकार से विलियन का निर्माण होता है। मैंने उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें हमने बताया है। आज विलियन के प्रकार के बारे में मैं उसमें पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें उसकी मात्राओं के आधार पर मैंने देखा था कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो में भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे कि हमारा जो विलियन होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है गैसीय विलियन, दूसरा होता है द्रव विलियन और तीसरा हमारा होता है ठोस विलियन। इस वीडियो में हम ये 3 विलियनों के ऊपर हम बात करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। आज चलते हैं कि विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर। बच्चों, हम भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में हमने बांटा है। विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के विलियन बनते हैं। पहला जो विलियन बनते हैं ये हमारा बनता है गैसीय विलियन। ठीक है, पहला जो विलियन बना हमारा, ये गैसीय विलियन बना। इनकी डिफिनेशन को पहले हम देखते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती है, मिश्रित का मतलब मिलाए जाते हैं, यानी एक और कोई गैस हो और उससे भी कोई ज्यादा गैस हो, या 2 या 2 से अधिक हो, 2 ही नहीं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जब उनको मिश्रित किया जाता है तो ऐसे विलियन को कहा जाता है गैसीय विलियन। अर्थात इसका डिफिनेशन की तरफ हम ध्यान दें तो जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती है तो ऐसे विलियन को गैसीय विलियन का निर्माण होता है या गैसीय विलियन कहा जाता है। अब गैसीय विलियन में मेरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, सो देखते हैं। गैसीय मिश्रित समंगी होता है, यानी गैसीय अवस्था में जो होता है हमारा, जो मिश्रण होता है वो समांगी होता है। समांगी का मतलब समान होता है, समान भाग होते हैं। दूसरा, गैसीय विलियन में विलय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है अथवा ठोस भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी गैस विलियन में हमने क्या देखा कि विलय जो होता है, विलय हमारा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। वो किस प्रकार से, देखिए। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, विलय। इसको हम बोलते हैं विलय। हिंदी में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं विलय। ठीक है, और ये सोलवेंट होता है, इसको हम बोलते हैं विलायक। इसको हम बोलते हैं विलायक। आपको ध्यान होना चाहिए कि विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिसको हम विलय कहते हैं। विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो हमारा किसका तैयार होता है, विलियन तैयार होता है। तो देखिए कि विलय हमने लिया है गैस और विलायक हमने लिया है गैस, तो हमें क्या बना, गैस बना, यानी O2 और N2 बना। अगर विलय हमने लिया है लिक्विड और विलायक हमने लिया है गैस, तो हमें क्या बना, ये भी N2 गैस ही बना। ठीक है ना, ये भी गैसीय विलियन है। अगर हमने ठोस को लिया और गैस को लिया तो ये भी बना हमारा कौन चीज, गैस। यानी इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है O2 N2, है ना।
कैम्फोर इन N2। ठीक है, अब हम इसके दूसरे विलयन की तरफ चलते हैं। दूसरा विलयन जो हमारा होता है वो हमारा होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन को अंग्रेजी में बोला जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले द्रव विलयन होता क्या है, पहले इसके डिफिनेशन की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया को देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है, जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है, यानी सॉल्वेंट हमको क्या लेना है, हमको द्रव लेना है, लिक्विड लेना है, चाहे वो जो घुलने वाला जो पदार्थ वो गैस हो या द्रव हो या ठोस हो, घोला जाता है तो वह जो विलयन तैयार होता है वो द्रव विलयन तैयार होता है। इसका निर्माण होता है द्रव विलयन। मतलब जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव विलयन का निर्माण होता है। विलायक द्रव हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है अथवा ठोस भी हो सकता है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए एग्जाम्पल में हम चलते हैं कि सॉल्यूट यानी विलय, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा विलय, ठीक है, और ये हमारा हो गया विलायक। विलायक, अब हमने विलय लिया है, गैस लिया है, लिक्विड लिया है और सॉलिड लिया है, और इसको सॉल्वेंट जो हमने लिया है सबके लिए हमने लिक्विड लिया है। तो अब हम देखें कि गैस को लिक्विड में जब के साथ जब मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, O2 इन वाटर। ठीक है ना, ये कैसा विलयन तैयार होगा, द्रव विलयन तैयार होगा। जब लिक्विड को जो मिलाते हैं तो ये इथेनॉल इन H2O, ये भी हमारा द्रव विलयन बनता है। सॉलिड और लिक्विड को जब मिलाते हैं तो ये भी हमारा द्रव विलयन का निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज इन H2O। ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब लास्ट हमारा जो है वो है हमारा ठोस विलयन। ठोस विलयन में हमें क्या जानना है कि ठोस विलयन होता क्या है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को पहले समझें, उसके बाद फिर हम आगे की बात को हम समझेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि ठोस विलयन होता क्या है। ठोस विलयन को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसको देखिए, अंग्रेजी नाम तो पक्का ही आपको याद रखना होगा। अब ये जो हमारा होता है कि जब कोई भी गैस, द्रव या ठोस पदार्थ दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिचित होता है यानी मिला होता है, तो वैसे विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है या ठोस विलयन का निर्माण होता है। मतलब जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ दूसरे ठोस में, मतलब कहने का यह अर्थ है कि विलायक इस बार हमको लेना है कौन सी, सॉलिड यानी ठोस लेना है, और विलय हमें क्या लेना है, गैस ले लेंगे, लिक्विड ले लेंगे या सॉलिड हम ले लेंगे। अब हमें सॉल्वेंट पर ध्यान देना है कि सॉल्वेंट में हमें सिर्फ सॉलिड ही लेना है। अब सॉलिड में हमको क्या देखना है कि अब हम जब इसको, गैस को, द्रव को या हम ठोस को जब ठोस में मिलाएंगे तो जो विलयन जो तैयार होगा हमारा वो ठोस विलयन तैयार होगा। अर्थात ये समझें कि विलयन में विलायक तो ठोस होता है, जबकि विलय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है अथवा ठोस हो सकता है। ठीक है,
तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए, हमने विलय लिया है गैस लिया, लिक्विड लिया और हमने सॉलिड लिया। सॉल्वेंट हमने क्या लिया, सब के लिए हमने लिया सॉलिड, यानी ठोस पदार्थ लिया है। अब देखिए कि गैस को जब सॉलिड के साथ हम मिक्सअप करते हैं तो ये हमारा ठोस बनता है, यानी H2 जो होता है हमारा किस अवस्था में हो जाता है, ठोस अवस्था में। लिक्विड सॉलिड जब दोनों को लेते हैं तो HgNa अमलगन तैयार होता है, और सॉलिड को जब हम लेते हैं तो ये Cu इन Au का निर्माण होता है। ये सभी एग्जाम्पल है इनका, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गैसीय विलयन में, इससे पहले जो हमने बताया आपको, जैसे सॉलिड में आपको मैंने बताया कि गैस सॉलिड को लेंगे तो भी हमारा बनेगा ठोस विलयन, लिक्विड और सॉलिड को लेंगे तो भी बनेगा ठोस विलयन, और सॉलिड को लेंगे तो ठोस विलयन बनेगा। इसी प्रकार से लिक्विड विलयन में हमें यह देखना है कि जब हम गैस को लिक्विड के साथ लेंगे तो ये भी हमारा बनेगा द्रव विलयन, लिक्विड को लेंगे तो ये द्रव विलयन, सॉलिड लिक्विड को लेंगे फिर भी हमारा बनेगा द्रव विलयन। और गैसीय विलयन में हमें क्या समझना है कि गैस को गैस के साथ अगर ले लें तो भी गैस विलयन बनेगा, लिक्विड गैस को ले लें तो भी हमारा वो गैस विलयन बनेगा, और सॉलिड और गैस को ले लें तो भी हमारा वो गैसीय विलयन का निर्माण होगा। तो आशा करते हैं कि ये विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर जो तीनों विलयन को मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो विलयन है, आगे का जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर देखेंगे कि आगे का टॉपिक हमारा 3rd वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे कौन सा टॉपिक हमें डालना है, क्या पढ़ाना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।